गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है करीब 6:25 का और घड़ी जो है ना 5-10 मिनट आ गई है। तो टाइम 6:15 के बाद का ही हो रखा है। तो बस मैं अभी अभी उठी थी जस्ट, उसके बाद मैं आपको टाइमिंग दिखा ही रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं उठी हूँ, अभी बच्चे नहीं उठे हैं, ना ही इनके पापा उठे हैं। तो बस चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पर आकर मैंने लाइट्स ऑन की है पहले, जस्ट उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट किचन में आ गई थी। तो मैंने ना रात को काले चने भिगोए हुए थे और मतलब अच्छे से फूल गए थे वो। तो अब उनको टोकरी में डाल के अच्छे से धो दूँगी एक बार, फिर इनको उबालने के लिए रखूँगी। तो मैंने इनको अच्छे से धो दिया है, फिर जस्ट उसके बाद इनको कुकर में डाल दिया है। और आज बनेंगे छोले की सब्ज़ी। तो पानी जितना मैंने डालना था ना उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि पानी जो है ना अगर ज़्यादा होता है तो सीटी लग के तो बाहर निकलता है। तो बस इसी वजह से ना मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे जो है ना मैं डालूँगी थोड़ा सा सोडा, खाने वाला सोडा होता है ना, मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको। तो उसको डालूँगी, वो इसीलिए क्योंकि इससे जो है ना जो चने हैं ना बहुत जल्दी उबल जाते हैं और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अदरवाइज़ अगर बगैर सोडे के करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा उबलने में करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो जी बस अभी यहाँ पर जो है फोल्डिंग को कर दिया है बाहर। तो सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू। तो चने उबलने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में मेरे झाड़ू और पोछा दोनों चीज़ें हो जाएंगी। और बच्चों को अभी तक नहीं उठाया मैंने, धीरे धीरे उनको आवाज़ें भी लगा रही थी साथ में। तो बस सबसे पहले लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो लाइट्स ऑन की तो बच्चे ऑटोमेटिकली उठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एकदम से लाइट्स उनकी आंखों पे लगती है ना, तो बस उनको लगता है कि हाँ अब उठने का टाइम हो ही गया है। और ख़ासकर धैर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लाइट्स ऑन हो, लेकिन बगैर लाइट्स ऑन किए ना झाड़ू पोछा भी नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना फटाफट से मैं पहले झाड़ू लगा रही हूँ। इधर पानी गर्म होने के लिए मैंने लगाया हुआ है, वो इसीलिए पानी जो है ना गर्म करके ही मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ठंडी का मौसम है। तो बस इसी वजह से ना थोड़ा सा पानी अगर नॉर्मल सा हो जाए ना, बैलेंस बन जाता है उससे। तो बस यहाँ पे झाड़ू लग गई है। और इनके पापा भी उठ ही गए थे, लेकिन जो उठने वाली सुबह उठने वाले टाइम पे जो 5 से 10 मिनट के लिए फ़ोन देखना होता है ना, बस वही अपना वो कर रहे थे। वो सभी के साथ होता है। आंखें खुलने के जस्ट बाद में ही ना फ़ोन चाहिए हाथ में, और हम देखते हैं अपना स्टेटस वगैरह जो भी है। तो बस 5 से 10 मिनट के लिए फ़ोन देखना होता ही है। तो जी बस यहाँ पे जो है ना मैंने पानी गर्म लिया, उसमें जो है ना जितना मुझे नॉर्मल मिलाना था मैंने मिला लिया है, और फटाफट से थोड़ा सा सर्फ डाल के मैं लगा रही हूँ पोछा। और कमरे में मैंने पोछा लगा दिया है, और कमरे का पंखा ऑन नहीं करूँगी क्योंकि अभी ठंड का टाइम है ही। और इधर सीटियाँ आ रही थी कुकर में। एक्चुअली अगर खाना बनाने से पहले झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई हो जाती है ना तो ठीक रहता है, क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। मन क्या होता है, टाइम ही नहीं होता उतना, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन वगैरह पैक करने में ना टाइम पता नहीं चलता कि इतना भागता हुआ चला जाता है ना। तो बस इसी वजह से। और खाने के बाद सीधा अपना नहाना धोना अपना रेडी होना भी होता है। तो बस इसीलिए मैं सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, जैसे अगर कोई सब्ज़ी ऐसे उबलने वाली होती है तो बस यहाँ पे देखिए कुकर की हालत कैसी हो गई थी, ये देखो। और मतलब सीटियाँ खूब सीटियाँ आई, और उसके बाद जो है ना पानी बाहर भी आया, तो उस वजह से काले चनों से ना कुछ कुकर ऐसा ही हो जाता है। तो बस पहले मैं इनको चेक कर रही हूँ, और चेक करने के बाद देखती हूँ कि ये उबले हैं या नहीं। तो जी बस चने अच्छे से उबल गए थे, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर ये अच्छे से मैश हो जाते हैं ना ऐसे, तो समझ लो उबल ही गए हैं। तो यहाँ पे चने उबल गए थे, तो अभी जो है ना इनको ट्रांसफ़र कर दूँगी इसी टोकरी में वापस से। और जो इसका पानी है ना वो निकाल दूँगी, क्योंकि मैं कभी भी ये वाला पानी यूज़ नहीं करती हूँ सब्ज़ी में। अलग से ही नया पानी डाल लगे हाथ जो भी बर्तन है मुझे उनको धोना है, क्योंकि इसमें कुकर भी है और कुकर में ही मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो इसमें 2-3 बर्तन और एक्स्ट्रा भी हैं, क्योंकि रात को जब दूध गर्म हुआ था ना, फिर उसके बाद मतलब दूध वगैरह सबने पिया, फिर उसके बाद ये भगोना थोड़ा ऐसे ही रह गया था, और हमेशा रह ही जाता है कभी कभार। बाई चांस अगर टाइम होता है तो मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन कभी कभार रह जाता है। जैसे टाइम ज़्यादा होता है और मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना रात को, तो बस इसी वजह से ये कभी कभार रह जाता है। तो जी बस यहाँ पर फटाफट से बर्तन साफ़ कर देंगे ये वाले। और कुकर का ढक्कन तो साफ़ ही नहीं हो रहा था ना, इतना ज़्यादा बेकार हो गया था, मतलब जैसे काला काला सा अजीब सा हो गया था। और कुकर तो साफ़ एक बार को हो भी गया, लेकिन ढक्कन साफ़ करने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया था। और इतने जो है ना बस फटाफट से मैंने सब्ज़ी जैसे तैसे करके फटाफट से बनाई, क्योंकि 10 से 15 मिनट मेरे यहीं चले गए थे। तो जी चलिए यहाँ पे कुकर में ऑयल ले लिया, उसके बाद उसमें सबसे पहले ज़ीरा तड़का लगाया, और फिर उसके बाद जो है ना इसमें ये लहसुन प्याज और टमाटर तीनों चीज़ों का पेस्ट था उसको डाला है। फटाफट से इसमें सूखे मसाले ऐड किए हैं, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया। और आज इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि ये काले चने की सब्ज़ी है तो इसमें गरम मसाला भी जाएगा ही,
और गरम मसाला मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम ख़त्म हो गया था मेरे पास। तो हम कल जो है ना किसी काम से हम लोग गए थे कहीं, तो बस जो जो भी चीज़ें घर में ख़त्म थी ना वो सब हम लेकर आ गए थे। मतलब मैं भी साथ में गई थी तो मैं खुद ही लेकर आ गई थी। तो अभी फ़िलहाल के लिए है, तो बस मैं उसमें ऐड कर दूँगी, फिर उसके बाद जो है ना इसमें चने ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है तो इसमें चने ऐड कर देते हैं। चने ऐड कर देंगे, साथ के साथ ही गर्म पानी जो साइड में हो रहा है ना भगोने में, वो मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि पानी गर्म करने में जितना टाइम लगता है सब्जी में, और वो टाइम हमारा बच जाता है। मतलब टाइम सेविंग टिप्स है ये, कि अगर साइड में आप गर्म पानी उबालने के लिए रख दो ना तो वो बेटर रहता है आपको सब्जी के लिए। तो जी बस यहाँ पे जो है ना मैंने सब्जी में जितना पानी ऐड करना था कर दिया है, सब्जी को ढक दिया है थोड़ी देर के लिए। इधर मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे चाय। तो चाय कभी कभार जैसे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, लेकिन आज वो है नहीं, किसी काम से गए हुए हैं बाहर। तो बस इसी वजह से चाय मैं बना रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है जैसे मैं आटा वगैरह लगाती हूँ सब्जी बनाने के बाद, तो वो चाय बना देते हैं, लेकिन आज थे नहीं तो मुझे बनानी पड़ी थी चाय। तो जी बस यहाँ पे चाय उबलने के लिए छोड़ दी है, तब तक मैं लगा लूँगी आटा। तो यहाँ पे नाश्ता रेडी है, और नमक पारे हैं, मट्ठी है, और ये छोटे छोटे से मतलब शक्कर पारे शायद क्या बोलते हैं इनको, वो भी थे, लेकिन थे ये नमकीन ही। तो सारी नमकीन वगैरह सब रेडी है, और इधर चाय भी रेडी। तो जी जब तक बच्चे नाश्ता कर रहे हैं तब तक मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ। तो मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगी, पहले मैं नहाऊँगी, फिर उसके बाद जो है ना नाश्ता करूँगी अपना, क्योंकि मुझे इसमें भी टाइम नहीं गंवाना है अपना। तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक रही हूँ इनके लिए। और हैंड टू हैंड ही हस्बैंड जो है ना, यहाँ पे काले चने जो है ना मैंने एक कटोरी निकाल दिए थे, तो अभी वो आ गए थे, तो मैंने उनसे बोला कि मतलब साइड में जो चने हैं ना, एक कटोरी चने मैंने निकाले थे तो वो मुझे छोंकने थे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था शायद, जब मैंने चने की रेसिपी बनाई थी, तो मैंने आपको दिखाया था कि काले चने की एक कटोरी सब्जी मैं ऐसे ही छोंकती हूँ, जैसे फ्राई पैन में हम ज़ीरा और नमक मिर्च से बिल्कुल सिंपल तरीके से जो छोंकना है ना बच्चों के लिए, वो छोंकनी है मुझे, क्योंकि बच्चे जो है ना ये वाली सब्ज़ी नहीं लेकर जाएंगे। तो बस इसी वजह से मैंने फटाफट से यहाँ पर चने जो है ना उनके लिए छोंकने को रेडी कर दिया। जब तक वो नाश्ता करेंगे ना तब तक जो है ना ये चने भी रेडी हो चुके होंगे और रोटियां भी सिक चुकी होंगी। तो बस यहाँ पर फटाफट से उन्होंने चने छोंक दिए थे और मैंने यहाँ पर रोटियां बना दी थी। और इधर पानी भी जो है ना गर्म हो ही गया था मेरा, लेकिन मुझे अभी पहले जो है ना किचन को समेटना था, क्योंकि नहाने से पहले अगर किचन हो जाता है तो हो ही जाता है, अदरवाइज़ फिर नहीं हो पाता है। तो पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं अपना किचन समेटूंगी, रोटियाँ वगैरह बना। सो फाइनली बच्चे चले गए हैं स्कूल, उनका टिफ़िन वगैरह सब पैक हो गया था, किचन मैंने समेट दिया था और मैं नहा कर आ गई थी। तो जिस दिन बाल धोने होते हैं ना उस दिन काम थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि इनमें सीरम वगैरह अप्लाई करना होता है। और यहाँ पे जो है ना बाल धुल गए थे, तो बस मैं यहाँ पे सीरम अप्लाई कर रही थी। उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पर जो है ना बाल थोड़े से सुखाए थे हेयर ड्रायर से। वैसे तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि थोड़े बहुत तो सूख ही जाएँ, क्योंकि स्कूल में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा इनसे, गीले गीले बालों से, और मेरा खुद का भी मन नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा देती हूँ और इनको अच्छे से सुखाई देती हूँ। तो बस मैंने इनमें सीरम अप्लाई किया और जस्ट उसके बाद जो है ना थोड़ी देर के लिए इनको सुखा दिया था, और बस अब मुझे रेडी होना था। तो जी अब बाल तो सूख गए हैं, लेकिन परफेक्टली नहीं सूखे हैं जितने सूखने चाहिए। और एक्चुअली में धूप की ज़रूरत होती है बालों को, अगर बालों को धूप ना मिले ना तो बिल्कुल परफेक्टली नहीं सूख पाते हैं। तो बस यहाँ पर ड्रायर से जितना हो सका ना उतना सूख चुके हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना बस फटाफट से अपना मेकअप करूँगी, बेसिक वाला। बेसिक वाले मेकअप में वही सब ऐड होता है, लिपस्टिक, बिंदी और आईलाइनर। तो तीनों चीज़ों में अप्लाई करूँगी, फिर जस्ट उसके बाद मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका था, करीब 9 बज गए थे। सो देखिए बेड वेड सब ठीक हो गया है, बेडशीट ठीक कर दी है मैंने, झाड़ू पोछा सब कर दिया है, और कमरा जो है ना वेल मैनेज कर दिया है जितना हो सकता है। तो यहाँ पे बज गए हैं 9, और जैसा कि मैंने आपको बताया घड़ी थोड़ी आगे है। तो यहाँ पर किचन भी जो है ना बिल्कुल क्लीन हो गया है, और यहाँ पर मैंने अपने एक टिफ़िन में हल्के से चने ले लिए हैं। और इधर ये जो बर्तन है ना इनको मैंने धो के यहीं पे रख दिया है। वैसे किचन में काफ़ी अच्छे से किचन को मैनेज कर दिया है जितना हो सकता है। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ, और यहाँ पर जो है ना टाइम हो ही गया है मेरा। तो कहते हैं कहीं भी जाना हो तो 5 मिनट पहले ही जाना चाहिए, तो मेरा टाइम जो है ना 9 बजे का है। तो अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।